कश्मीर से लेकर हिमाचल तक भारी बर्फबारी का दौर जारी है। सबसे पहले आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। श्रीनगर, डूडा, मनाली, धर्मशाला और चंबा और माउंट आबू की ये 6 तस्वीरें हैं। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद पर्यटकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं डूडा के गंडोह में ताज़ा बर्फबारी हुई है। पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक गया है। इधर माउंट आबू में भी तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने के कारण कई स्थानों पर बर्फ की एक पतली परत देखने को मिल रही है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी जिसका असर जमीनी इलाकों पर भी फिलहाल देखने को मिल रहा है और जिस तरह से बर्फबारी हो रही है ऐसे में वहां पहुंचने वाले सैलानियों के चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन दूसरी तरफ जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है उससे कहीं ना कहीं परेशानियां भी हो रही हैं क्योंकि यातायात बाधित हो रहा है। और 6 तस्वीरें जम्मू से लेकर हिमाचल तक की ये पूरी कहानी को बयां कर रही है। आप डोडा में देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बाइक के ऊपर बर्फ जम चुकी है। सड़कें जो कि पूरी तरह से सफ़ेद बर्फ की चादर से ढक चुकी हैं। श्रीनगर में भी आप देख सकते हैं कि फ्रीजिंग टेम्परेचर है कि जो सड़कें हैं वहाँ पर भी बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी के बाद आज हल्की फुल्की धूप खिली है। तो बद्रीनाथ मंदिर का भी नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या कुछ हालात देवभूमि में बने हुए हैं। केदारनाथ धाम जो कि सफ़ेद बर्फ की चादर से मंदिर भी ढका हुआ अमूमन नजर आ रहा है। इसके अलावा बद्रीनाथ में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे आगोश में बर्फ ने इलाके को लिया हुआ है। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद पर्यटकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वहां पहुंचने वाले सैलानियों में भी एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फ की चादर ही आपको चारों ओर नजर आएगी। बर्फबारी के बाद जो वहां पहुंचे हुए सैलानी उनमें एक अलग ही खुशी की नज़र और उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बर्फबारी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से इस वक्त तापमान में गिरावट का असर सीधे तौर पर पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अभी बर्फबारी हो चुकी है तो उस वजह से अभी सर्दी भी कम हो गई है। माइनस टेम्परेचर था अभी सही हो गया है और नज़ला ज़ुकाम वगैरह था वो भी अभी उसमें भी फ़र्क है। और मैं टूरिस्टों से भी कहना चाहूँगा अभी आ सकते हैं, बड़ा अच्छा व्यू है, घूमने के लिए विज़िट करें कश्मीर। दिस इज़ मतलब एक्चुअली मैं बता नहीं सकता, कश्मीर जन्नत है सच में। अगर मैं इंडिया में मानता हूँ तो जन्नत वाकई में दुनिया में जन्नत है। बर्फ़ है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। मेरा नाम मनी है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और स्नोफॉल काफ़ी हो चुकी है कश्मीर में। पहले लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, अब पावर वगैरह बिल्कुल अच्छी है और खांसी बुखार जुकाम कुछ नहीं होगा आपको। मैं टूरिस्ट से कहता हूँ कि आओ, आप घूमने आओ, यहाँ बहुत अच्छा व्यू है और इस जन्नत का नज़ारा लो आप भी। इधर डोडा के गंडोह में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। पूरा इलाका बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गया है। तो देखिए ये डोडा की तस्वीरें हैं और डोडा का गंडोह इलाका है ये, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकानों के ऊपर बर्फ़ की चादर है, पेड़ों के ऊपर बर्फ़ की सफ़ेद चादर देखने को मिल रही है। ऐसे में तापमान में भारी गिरावट है। ज़मीनी इलाकों में इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं कि बाइक के ऊपर किस तरह से बर्फ़ की एक मोटी परत देखने को मिल रही है। कश्मीर घाटी में हो रही बर्फबारी ने वहां के लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और एक तरह से कहा जाए कि जीवन पर ब्रेक लगा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उड़ानें रद्द कर दी गई, सभी राजमार्ग बंद कर दिए गए, रेल सेवा को स्थगित कर दिया गया। भारी बर्फबारी के बाद
कश्मीर देश के बाकी से कट गया, मगर पर्यटक मुश्किलों के बावजूद खुश दिखाई दिए। मेरी सबसे मैसेज है कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए कि मेंटेनेंस सर्विस बहुत अच्छी है। हम यहाँ आगरा से आए हुए हैं, हम आए तो वैष्णो देवी थे, बट वो तो अनएक्सपेक्टेडली हम इधर आ गए, तो यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है। घाटी में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। मकान, दुकान, गाड़ी, पेड़ पौधे तक बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आए। पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बर्फ जम गई तो वहीं घरों की छतों पर बर्फ जमी दिखाई दी। बर्फबारी से तापमान लुढ़क गया है। मौसम पूरी तरह से सर्द हो चुका है। हालांकि जबरदस्त बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने पर्यटकों की परेशानी भी बढ़ा दी है। जन्नत की इन वादियों की खूबसूरती ऐसी है कि जिसे आंखें बस टकटकी लगाकर देखती ही रहती है, या यूं कहें कि नजर इन नजारों को छोड़कर कुछ और देखना ही नहीं चाहती हो। भारी बर्फबारी और फिसलन भरी सड़कों के बीच गांदरबल पुलिस ने कई जगहों पर फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण कई जगहों पर वाहन फंस गए हैं, तो कई जगहों पर पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें चंबा के डलहौजी की है। वहां घनी बर्फबारी होने के बाद आने वाले पर्यटकों के वाहन जाम में फंस गए। मौसम की पहली बर्फबारी के बाद ठंड काफी बढ़ गई है, जिसके बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। जहां भी नजर गई वहां बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। पेड़, पहाड़, मकान, सड़कें सब के सब बर्फ से ढके नजर आए। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि मानो किसी ने पूरे इलाके को सफेद रंग से रंग दिया हो। हालांकि शिमला के कुफरी में बर्फबारी के बाद पर्यटकों के चेहरे खिल गए। पर्यटक बर्फ के बीच लुत्फ उठाते दिखाई दिए तो बच्चों भी बर्फ से खेलते दिखे। उधर चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी में बर्फ हटाने के लिए अत्याधुनिक ट्रक माउंटेड स्नो ब्लोअर मशीन को लगाया गया और रास्तों में जमी बर्फ को हटाया गया। इस मशीन के जरिए घाटी में पड़ने वाली बर्फ को हटाना बेहद आसान है। अटल सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के पास भी जमकर बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। पूरा इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। कपा देने वाली ठंड और बर्फबारी के बीच में पिथौरागढ़ में भारत नेपाल बॉर्डर पर सेना के जवान गश्त करते हुए नजर आए। वहीं गंगोत्री में कई गाड़ियां बर्फबारी के बीच में फंस गईं। और पिथौरागढ़ से जो तस्वीर सामने आई उसमें कई फीट बर्फबारी के बीच सेना के जवान गश्त करते नजर आए। ऊंची चोटियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दिया। भारत और नेपाल सीमा से सटी घाटी में तेज हवाओं के साथ जमकर बर्फबारी के कारण ठंड काफी बढ़ गई। उधर उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के साथ साथ चोटियों पर बर्फबारी और निचली पहाड़ियों में रुक रुक कर बूंदाबांदी ने भी ठंड बढ़ा दी। बर्फबारी के चलते कई राजमार्ग बंद कर दिए गए। मार्गों पर बर्फ जमा होने के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ के बीच बंद कर दिया गया, जिसके चलते गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। भारी बर्फबारी होने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में कई गाड़ियां फंस गईं। हर्षिल और धारली में हो रही भारी बर्फबारी कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग काफी फिसलन हो गया, जिस कारण पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई रास्तों पर गाड़ियां फंस गईं, जिन्हें बीआरओ के जवानों ने मशीन से रस्सी के सहारे खींचकर बाहर निकाला। जिला प्रशासन ने आम लोगों और पर्यटकों से सुरक्षित और एहतियातन सफर करने की अपील की। पहाड़ों में हो रही बारिश का असर अब चंडीगढ़ शहर में भी देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ शहर में शीतलहर और घना कोहरा जारी है। तो देखिए, जिस तरह से पहाड़ों में बारिश हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बर्फबारी के नतीजे से साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मैदानी इलाके चंडीगढ़ में किस तरह से धुंध और कोहरा छाया हुआ है और साफ तौर पर शीतलहर की जो छटा है वो देखने को मिल रही है। सुबह के वक्त ये चंडीगढ़ का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से घना कोहरा छाया रहा है
और शीतलहर की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाने के कारण कई स्थानों पर बर्फ की एक पतली परत देखने को मिली है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये माउंट आबू की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो बर्फ का जो हमने दिखाई जिस तरह से तस्वीरें, उसका असर आप देख सकते हैं कि माउंट आबू में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक पतली परत बर्फ की नजर आ रही है।